ਅੱਜ मैं तुहानूं इलैक्ट्रीकल दे विच बहुत ही महत्वपूर्ण उपकरण ट्रांसफार्मर ਉਹਦੇ बारे में दसन जा रहा कि ट्रांसफार्मर का इलैक्ट्रीसिटी विच की काम है, ये किवें वर्क करता, ਉਹਦੇ पार्ट्स की आ, उन्हां दी की वर्किंग आ। क्योंकि भारत दे विच 11 kV सप्लाई जिहड़ी वो पैदा की जाती है तो 11 kV सप्लाई नूं ही स्टैप डाउन करके स्टैप अप करके वधाया घटाया जाता। ये लाइन आ रही है 11 kV उपरों, HT लाइन इनू कहते हाई टेंशन लाइन। यह तीन तारां जिहड़ियां तीन तारां थल्ले ट्रांसफार्मर दे विच आ रही, देखो इस जगह तो यह इंटर कर रही, यह तीन तारां ट्रांसफार्मर दे विच इंटर कर रही। ये साडी जिहड़ी प्राइमरी साइड आ, प्राइमरी साइड तो जिहड़ी असीं सप्लाई जिहड़ी आ वो ट्रांसफार्मर नूं दिंदे आ। ट्रांसफार्मर जिहड़ा वो म्यूचुअल इंडक्शन सिद्धांत ते जिहड़ा काम करदा। जदों ट्रांसफार्मर नूं असीं प्राइमरी साइड तो सप्लाई दिंदे आ तां उहदे विच चुंबकी बल पैदा हुंदा, जिहड़ा कि सैकेंडरी साइड दे चुंबकी बल नूं कटदा ते उहदे नाल EMF पैदा हुंदी है। ट्रांसफार्मर दो तरह के आ, पावर ट्रांसफार्मर ते डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। ये सानू जिहड़ी दिखाई दे रही है, सानू सैकेंडरी साइड दिखाई दे रही है। सैकेंडरी साइड विच रैड येलो ते ब्लू तीन फेस जिहड़े आ वो निकल रहे आ ते चौथा न्यूट्रल का निकल रहा। इंटर साडे जिहड़े फेस उधरों होए सी तीन तारां तो, लेकिन आउटपुट सानू चार मिल रही है। भी एक क्वेश्चन है कि चौथी तार जिहड़ी है वो किहड़ी है। चौथी तार जिहड़ी है वो न्यूट्रल आ, और न्यूट्रल साडी जिहड़ी कित्थों निकलती है। जिहड़ी साडी न्यूट्रल तार आ जिहड़ी कि यह दिखाई दे रही है इस साइड से, ये तार जिहड़ी आ, क्योंकि ट्रांसफार्मर के कनैक्शन जिहड़े वो स्टार डेल्टा ही कीते जांदे आ ते स्टार कनैक्शन में जिहड़ा पॉइंट तिन्हां नूं मिलदा जिथे उत्थों जिहड़ी सानू न्यूट्रल निकलती आ ते न्यूट्रल नूं असीं अर्थ करते हैं। न्यूट्रल नूं अर्थ असीं इस करके करते हैं कि वोल्टेज डिफरेंस होने करके तिन्हां फेसां कभी भी मान लो एक फेस ते मान लो रैड ते येलो ते या ब्लू ते किसी भी फेस ते जिहड़ी सप्लाई नहीं आ रही तां वो जिहड़ा फेस है जिते नहीं सप्लाई आ रही तो वोल्टेज डिफरेंस उत्थे हो जाता। इस करके असीं जिहड़ा अर्थ आ वो करते हैं न्यूट्रल नूं कि वो जिहड़ा, क्योंकि न्यूट्रल का जिहड़ा पोटैंशियल है जीरो हुंदा ते जे कदी वो न्यूट्रल च करंट आ भी जाए तो वो अर्थ राही जमीन में चल जाए, क्योंकि जमीन का पोटैंशियल भी जीरो है। जमीन में बहुत ज़्यादा शक्ति है, ताकत आ उन्होंने सहन करन दी। अर्थ जिहड़ा वो सेफ्टी वास्ते किया जाता। तुसीं देखते हैं मान लो घरां दे विच कई बार एक घर का फेस नहीं आ रहा, दूसरे घरां दे आ रहे, कई बार कई घरां दे उपकरण जिहड़े सड़ जाते हैं। वो उपकरण इस करके सड़ते आ कि जदों मान लो एक फेस चल जाता तो जिहड़ा न्यूट्रल आ वो वर्क ना करदी होवे तो उत्थे वोल्टेज फ्लक्चुएशन भी देखो घरां विच कई ना हुंदी आ। इस करके अर्थ जिहड़ा वो ट्रांसफार्मर नूं करना बहुत जरूरी आ। हुण मैं तुहानूं इहदे पार्ट्स बारे दसूँगा। जे ट्रांसफार्मर का सब तो मेन पार्ट जिहड़े इहदी बॉडी है मेन, इस साइड ते इस साइड ते ट्यूब आ। ये ट्यूब्स हैगियां जिहड़े कि ऑयल जिहड़ा साडा ट्रांसफार्मर दे विच आ, वो जिहड़ा ऑयल आ उहनूं ठंडा करन वास्ते जिहड़ियां ट्यूब ये काम करदियां। जिहड़ा ऑयल है वो जे ठंडा रहेगा, ऑयल का जिहड़ा फ्लैश पॉइंट है वो 160 सैल्सियस तो घट नहीं होना चाहिए तो हाई थर्मल कनैक्टिविटी का होना चाहिए। ऑयल जिहड़ा वा इहदी बड़ी महत्ता वा, क्योंकि जे ऑयल ट्रांसफार्मर दे विच असीं नहीं होऊगा तो इहदी जिहड़ी वाइंडिंग आ वो सड़ जाऊगी। तो ऑयल जिहड़ा वा वो इहदी वाइंडिंग नूं सड़न तो बचाउंदा। और ऑयल असी किन्ना वरतने कि ऑयल ना ट्रांसफार्मर नूं भर के
ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਟੈਂਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉੱਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਟੈਂਕ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਇਲ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਧਾ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਟੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਅੱਧਾ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਉਹਦੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਟੈਂਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬਰੀਥਰ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਬਰੀਥਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇਨਸਾਨ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਦੋਂ ਆਇਲ ਉਹਦਾ ਗਰਮ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਟੈਂਕ 'ਚ ਅੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਅੱਪ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਅੱਪ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰੀਥਰ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਜਿਹੜਾ ਆਇਲ ਠੰਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਬਰੀਥਰ ਰਾਹੀਂ ਇਨ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਲਗਾਤਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਥਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਲਿਕਾ ਜੈਲ ਦਾ ਕਲਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਲਮੋਸਟ ਵਾਈਟ ਜਾਂ ਲਾਈਟ ਬਲੂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੋਇਸਚਰ ਆ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਲਰ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਕੇ ਪਿੰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਚਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਇਸਚਰ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਸੜ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੋਇਸਚਰ ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਇਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਕਲ ਰਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬਕਲ ਰਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ 200 kVA ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਰਿਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਫਾਲਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂ ਅਲਾਰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਇੰਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਕਿ, ਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਰਕਟ ਬ੍ਰੇਕਰ ਨੂੰ ਸਿਗਨਲ ਭੇਜਦੀ ਜੋ ਸਰਕਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਟਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਦੋਂ ਬਣਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੈਂਬਲਡ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 2 ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਟੈਸਟ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਟੈਸਟ। ਓਪਨ ਸਰਕਟ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਰਨ ਦੀਆਂ ਹਾਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਰੀਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ, ਤੋਂ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀਆਂ ਵੋਲਟੇਜ 'ਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਆਇਰਨ ਲਾਸ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫਿਕਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਲਮੋਸਟ। ਤੇ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਪਰ ਲਾਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕਾਪਰ ਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਕਰੰਟ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਟੂਲਸ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਟੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ, ਅੰਪੇਅਰ ਮੀਟਰ ਤੇ ਵਾਟ ਮੀਟਰ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੇ ਇਹ ਟੈਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਸਟ ਜਿਹੜੇ ਆ 220 ਵੋਲਟ ਸਪਲਾਈ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਟੋ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵੈਰੀਏਬਲ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ, ਉੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ 50 ਵੋਲਟ ਜਾਂ 100 ਵੋਲਟ ਜਾਂ 150 ਵੋਲਟ। ਜਿੰਨੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਮਿਲੂਗੀ ਅੰਪੇਅਰ ਤੇ, ਅੰਪੇਅਰ ਮੀਟਰ ਤੇ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਤੇ ਵਾਟ ਮੀਟਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਟੈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟ ਮੀਟਰ ਦੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਪੇਅਰ ਮੀਟਰ, ਵੋਲਟ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੀਡਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਾਪਰ ਲਾਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ KVA 'ਚ ਕਿਉਂ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ KVA ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੰਟ ਨਾਲ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸਾਡਾ KVA ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਲਟੇਜ ਕਿਲੋਵਾਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੋਲਟੇਜ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੰਟ ਮਲਟੀਪਲਾਈ cos φ ਪਾਵਰ ਫੈਕਟਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ KVA ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ KVA 'ਚ ਗਿਣਦੇ ਹਾਂ। ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਨ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਲਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। ਮੰਨ ਲਓ
कि ये ट्रांसफार्मर आ 100 kVA का। जे 100 kVA का ट्रांसफार्मर है तो लोड जिहड़ा इत्थे एरिया पूरा हो गया, क्योंकि जे ट्रांसफार्मर दो कारणों करके सड़दा, जां ते उहदे च जिहड़ा ऑयल आ वो लीक कर जे, जां ओवरलोड होने करके। मान लो इत्थे 100 घर आ ते 100 घर जिहड़े आ उन्हां नूं असीं जिहड़ी वो सप्लाई दिंदे आ ते उत्थे लोड वध गया, 50 घर होर आ गए आ, फिर सानूं पैरल दे विच ट्रांसफार्मर लगाउणा पैंदा, उहनूं असीं पैरल ऑपरेशन कहने आ। मान लो कि जे इत्थे ही ट्रांसफार्मर लगाउणा होवे ते सानूं ट्रांसफार्मर जिहड़ा इस जगह ते सैट करना पऊगा ते वो ट्रांसफार्मर दी जिहड़ी रेटिंग आ वो भी सानूं जिहड़ी वो सेम चाहिदी आ, क्योंकि अगर पहला 100 का ट्रांसफार्मर लगा तो असी उत्थे 200 kVA का ट्रांसफार्मर नहीं लगा सकते, सानू सेम रेटिंग का 100 का ही ट्रांसफार्मर लगाउणा पऊगा ते उन्हां दे जिहड़े आउटपुट उन्हां नूं आपस विच मिलना पऊगा। रैड येलो ब्लू फेस जिहड़े आ उस तरह ही उन्हां नूं मिल के असी आउटपुट लै सकते ते दूजे घरां नूं भी जिहड़ी सप्लाई जिहड़ी वो दे सकते हैं। ट्रांसफार्मर दी साਂਭ संभाल जिहड़ी आ वो बहुत महत्वपूर्ण है, तो साਂਭ संभाल दे विच यही जिहड़ियां मेन चीज़ां होंदियां कि असी उहदे ऑयल का ख्याल रखीए, असी उहदे जिहड़े कनैक्शन आ वो बिल्कुल करैक्ट होने चाहिए आ। जिवें कि ट्रांसफार्मर दे विच कोई भी शॉर्ट सर्किट होंदा तो उहदी सेफ्टी वास्ते आ उपर देखो, आ उपरले बन्ने 3 फेस जिथे आ रहे आ LT लाइन पे, वो 3 फेस बहुत बरीक तार दे लगे आ, वो किते शॉर्ट सर्किट हो जाए तो सब तो पहला जिहड़े ये उड़ जाते हैं, ये नाल जिहड़ी ट्रांसफार्मर की जिहड़ी वो सेफ्टी हो जाती है, क्योंकि सब स्टेशन ते सर्किट ब्रेकर भी लगे होंदे आ, उत्थों भी ट्रिपिंग आ सकती है। लेकिन जे अगर LT लाइन पे कोई भी शॉर्ट सर्किट होंदा तो सब तो पहला जिहड़े ए फेस दे नाल उपर तारां दे नाल जिहड़े कनैक्ट होए आ बरीक तारां जिहड़ियां ये फ्यूज़ आ ये उड़ जाते हैं। ट्रांसफार्मर नूं जदों असीं सर्विस करनी आ इस पॉइंट तो असीं उहनूं कोई प्लास्टिक की चीज़ लैके रबड़ की चीज़ लैके इत्थे हत्थ पा के इहनूं डाउन करते हैं तां जो असीं इहदी जिहड़ी वो मेनटेनेंस रिपेयर जिहड़ी कर सकीए, क्योंकि जे अगर जदों असीं इहनूं इत्थों कट कर दांगे उपर वो 3 पत्तरियां दिखाई दे रही सब तो टॉप पे, वो 3 पत्तरियां जिहड़ियां हट जांदियां वो पिछे हो जांदियां तिन्ने ते डिसकनैक्ट हो जाता ट्रांसफार्मर सप्लाई दे नालों, LT नालों, हाई टेंशन नालों, तो फिर असी ट्रांसफार्मर नूं खोल के देख सकते हैं, मेनटेनेंस कर सकते हैं, जां कनैक्शन ढिले आ, जां आउटपुट जिहड़ी सप्लाई जा रही आ घरां नूं उहनां नूं दे सकते हैं। सो ट्रांसफार्मर जिहड़ा इहदा बहुत वड्डा महत्व आ साडे इलैक्ट्रीकल दे विच। अज जिहड़ी मैं वो तुहानूं जानकारी दित्ती आ वो इस ट्रांसफार्मर नाल संबंधित ही आ, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिर उपकरण हैगा जिहड़ा कि इलैक्ट्रीकल दे विच बहुत ज़्यादा जरूरी आ। इस तो बिना असंभव आ सप्लाई नूं स्टैप अप करना ते स्टैप डाउन करना।